एक विशाल खड़ी पुतली जो मेरे पूरे शरीर से भी बड़ी थी मेरी पूरी नजर में छा गई। उस अर्थ ड्रैगन की लगभग आग उगलती आंखों में देखते हुए मैं बस यही प्रार्थना कर सकता था कि वह मुझे जल्दी से चबा ले ताकि मरने का दर्द ज्यादा न हो। मैंने अपने हाथ पैर सिकोड़ लिए, आंखें बंद कर ली और खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी मौत नहीं आई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अर्थ ड्रैगन अब मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। किसी समय उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया था। चारों छोटे अर्थ ड्रैगन दूध पी रहे थे। फिर मेरी तरफ देखा और अचानक उनकी आंखों के भाव बदल गए। पहले गुस्सा था, फिर वह हमदर्दी में बदल गया और उसके बाद एक तरह की बेबसी और हार मान लेने का भाव आ गया। आखिर में उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और मुझे धीरे से दूसरे बच्चों के साथ नीचे लिटा दिया। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। फिर मैंने दोबारा देखा और अर्थ ड्रैगन ने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वह बस वापस लेट गई और खर्राटे लेने लगी। छोटे अर्थ ड्रैगन जिन्होंने अभी अभी अपनी आंखें खोली थी अपने नए भाई का स्वागत करते हुए लग रहे थे। वे मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, चार छोटे पिल्लों की तरह मुझे सूंघ रहे थे और चाट रहे थे। माँ सच में इस बदसूरत जीव को गोद नहीं लेने वाली है ना? ये बहुत अजीब दिखता है। ये किसी एलियन और छिपकली के मिश्रण जैसा दिखता है। जब मैं उनके इतना करीब पहुंचा कि उनकी बातें सुन सकूं तो मुझे एहसास हुआ कि वे मेरी बुराई कर रहे थे। इसलिए मैंने अपना मुंह खोला और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और वे चारों छोटे जीव वहीं के वहीं जम गए। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं बोल भी सकता हूँ और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि लेवल बढ़ने पर मुझे टेलीपैथिक बातचीत की शक्ति मिल जाएगी। मैं न केवल राक्षसों की भाषाएं समझ सकता था बल्कि दूसरे राक्षस भी मेरी बातें समझ सकते थे। और बस इसी तरह मैंने उस गुफा में 3 बड़े ही आराम के दिन बिताए। उस दौरान मेरी उन छोटे जीवों के साथ सच में बहुत अच्छी पड़ गई। हाँ, वे लगातार मेरी खिंचाई करते रहते थे लेकिन उन्होंने कभी मुझे तंग नहीं किया। और क्योंकि मैं छोटा, नाजुक और बदसूरत दिखता था इसलिए जब भी हम सोते थे वे चारों छोटे जीव मेरे चारों ओर सिमटकर सो जाते थे। अगर कुछ भी होता तो वे तुरंत बीच में कूद पड़ते और मेरी रक्षा करते। वे हमेशा ऐसी बातें कहते रहते थे, पीछे हट जा, नौसिखिए, कोई आवाज मत करना, हमारे काम में रुकावट मत डाल। लेकिन सच तो यह था कि अपने ही तरीके से वे एक बाहरी व्यक्ति यानी मेरी की सच्ची प्यार से रक्षा कर रहे थे। हालांकि मैंने चुपके से उन चारों के आंकड़े, स्टैट्स देखे थे और पाया था कि वे मुझसे कहीं ज्यादा कमजोर थे। फिर भी मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। मैंने बस इस बात को अनकहा ही रहने दिया। एक दुर्लभ सुपर मॉन्स्टर होने के नाते मेरा लेवल उन सबसे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा। उन कुछ दिनों में मैं सीधे लेवल 9 तक पहुंच गया, जबकि मेरे 4 अर्थ ड्रैगन भाई अभी भी सिर्फ लेवल 4 पर ही थे। उनके साथ वह समय बिताने के बाद सच कहूं तो मैं इस अर्थ ड्रैगन परिवार को ही अपना असली परिवार मानने लगा था। कम से कम वे मेरे असली ड्रैगन माता पिता से तो 1000 गुना बेहतर ही थे। बस एक ही अफसोस था, इतने समय तक रहने के बावजूद मुझे उस अर्थ ड्रैगन माँ से कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ तक कि जब मैंने पहले उनसे बात करने की कोशिश की तब भी ज्यादा से ज्यादा उन्होंने बस मेरी तरफ एक नजर डाल दी। उन्होंने कभी भी इस बाहरी व्यक्ति को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। मुझे लगा कि जिंदगी बस इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन अगली सुबह लेवल 35 के एक कोडो बीस्ट की एक उप प्रजाति ने उस शांति को भंग कर दिया।